देखो भगवान की प्राप्ति कई प्रकार की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक प्राप्ति है स्वप्न की प्राप्ति, स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए तो यह भी भगवत प्राप्ति ही समझना चाहिए। हमारे स्वप्न ही इस बात का हमें आभास कराते हैं कि हमारे चित्त की स्थिति क्या है, हमें स्वप्न कैसे आते हैं। तो स्वप्न की प्राप्ति भी भगवत प्राप्ति है। दूसरी है ध्यान की प्राप्ति, हम ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में भगवान का स्मरण हो जाए तो ध्यान की प्राप्ति भी भगवत प्राप्ति है। ध्यान की प्राप्ति भी पंकज जी दो तरह की है। एक गुरु महाराज जी ने जो पद्धति बताई है और जो स्वरूप दान किया है, उस स्वरूप हमारे ध्यान करते करते हृदय में प्रकट हो जाए तो वो ध्यान की प्राप्ति। उससे भी उत्कृष्ट प्राप्ति यह है कि अनायास हमारे चित्त में भगवान का कोई स्वरूप प्रकट हो जाए, कोई भी स्वरूप भगवान का अंतःकरण में अपने आप प्रकट होने लग जाए तो वह विशिष्ट प्राप्ति है। उससे भी बड़ी प्राप्ति है भगवान की साक्षात्कार हो जाना, कि भगवान सामने आकर प्रकट हो जाएं, प्रत्यक्ष की प्राप्ति। लेकिन प्रत्यक्ष प्राप्ति होने के बाद भी भगवान आएंगे, दर्शन देंगे और चले जाएंगे तो वो शाश्वत प्राप्ति नहीं हुई। शाश्वत प्राप्ति क्या है? शाश्वत प्राप्ति ये है कि ठाकुर जी निरंतर हमारे साथ बने रहें, हमसे कभी अलग ही ना हो, हम ठाकुर जी के निरंतर साथ बने रहें। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, वह प्राप्ति कैसी है? अचेतन संसार और चेतन जीव सब में भगवत दर्शन होने लगे और जो मिले जो दिखे उसको हम ये माने कि ये मेरे राधा माधव ही हैं, मेरे ठाकुर जी ही हैं, ऐसा अनुभव जब होने लगे तो समझ लो वो शाश्वत प्राप्ति है। सर्राफ जी, हर जगह भगवत दर्शन होने लग जाए, हर जीव में, हर स्थान में, हर वस्तु में भगवान का दर्शन हो रहा है, वह शाश्वत प्राप्ति है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, वह शाश्वत प्राप्ति भागवत के द्वारा सहज हो जाएगी, क्योंकि भागवत एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा श्री कृष्ण की अनन्य प्रीति प्राप्त होती है, और प्रीति प्राप्त होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गोपियों को कैसे कृष्ण मिले? गोपी गौदोहन करने जाती है तो कृष्ण साथ में है, मटकी लेकर जल भरने जाती है तो कन्हैया साथ में है, दही बिलोती है तो भी कन्हैया साथ में है, और कोई भी क्रिया करने जाती है, रसोई बना रही है, कन्हैया साथ में है। तो शाश्वत प्राप्ति, भागवत से भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। दूसरे भागवत यह सिखाता है कि कैसे गृहस्थी में रह के भगवान को पाना है। अपने घर गृहस्थी के कामों को छोड़ना नहीं है, मुख नहीं मोड़ना है, भागना नहीं है। सब कुछ करते करते कैसे भगवान की भक्ति हो। क्या गोपियों ने अपने घर द्वार छोड़ दिए? अरे गोपी रसोई बनाती है तो इसलिए नहीं बनाती कि मैं पाऊंगी या मेरा परिवार पाएगा, वो किस लिए बना रही है? बोले मेरा कन्हैया आएगा और रसोई का भोग लगाएगा। तो रसोई किसके लिए बन रही है? कन्हैया के लिए। तो उसका रसोई बनाना भक्ति बन गया। जल भर के ला रही है तो किसके लिए? बोले मैं जल भर कर ले जाऊंगी, मेरे कन्हैया आएंगे, उनकी सेवा करूंगी। दही बिलो रही है कन्हैया के लिए। घर में झाड़ू भी बुहार रही है तो कन्हैया के लिए। हर क्रिया श्री कृष्ण के लिए हो रही है। उसी प्रकार हमारा जो भी कृत्य है, जो भी क्रिया है, वो सब गोविंद के लिए हो जाए तो हम जो कुछ कर रहे हैं वही भक्ति बन जाएगा।